अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज हम बात करेंगे एग बाइंडिंग के ऊपर। कॉकटेल को एग बाइंडिंग क्यों होती है और जो है इससे बचा कैसे जाए, और अगर हो जाए तो क्या किया जाए। तो उससे पहले मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इन लोगों को गंदम वगैरह लगा दिए, ये देखें गंदम मैंने सबको डाल दिए। ये देखें ये गंदम खा रही है, सही है। और जो है ना ये बॉक्स में आना जाना करते रहते हैं, वो भी बॉक्स में आना जाना करते रहते हैं, ये भी बॉक्स में आना जाना करते रहते हैं। और ये भी आज जा रहे थे, जो मेरा गिफ्ट आया हुआ है क्रीम कॉकटेल का पेयर। अच्छा वो देखें जावा, देखें कैसे नहा रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जावा कैसे नहा रही है। तो जो है ना जावा को तो रोज़ नहाना उसके लिए फ़र्ज़ है, रोज़ नहाना फ़र्ज़ है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि गंदम लगाने के बाद मैं हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा लोशन ज़रूर लगाता हूं। तो लोशन लगाने का तरीका क्या है, लोशन डालने का तरीका क्या है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। अब आप ये देखें कि मैंने जो है वो लोशन को साफ़ कर मतलब पानी से अच्छी तरह धोकर और इसको जो है ना सुखाने के लिए रखा है धूप के अंदर, ठीक है। तो जब ये थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी ना, अभी ना थोड़ी थोड़ी गीली है, तो ये अभी थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी तो जो है ना हम केजेस के अंदर डालेंगे इसको, आपको डालकर भी दिखाऊंगा मैं। अच्छा व्यूअर्स, तो इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जैसा कि आपको पता है मट्टी में उगती है ये, ठीक है। मट्टी में उगने की वजह से इसके साथ कीड़े मकोड़े और जो है जड़ी बूटियाँ एक्स्ट्रा वो निकाल देता हूँ, एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ निकाल देता हूँ। इसके अलावा जो है इसकी जो जड़ें गंदी होती हैं वो काट देता हूँ। कोई ख़राब गला हुआ पत्ता होता है वो निकाल देता हूँ। अच्छी तरह वॉश कर लेता हूँ, कोई कीड़ा मकोड़ा ना रहे, ठीक है व्यूअर्स। तो पानी के प्याले में धो के ऐसे साफ़ करके रखता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आप लोग भी जब लोशन डालें तो अच्छी तरह धो के डालें, ताकि आपके बर्ड के अंदर कोई भी बीमारी डिपॉजिट ना हो, ठीक है। अगर कोई भी बीमारी डिपॉजिट होगी ना तो एक से दूसरे बर्ड को, दूसरे से तीसरे, ऐसे पूरे आपके केजेस के अंदर फैल जाएगी बीमारी। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉकटेल को एग बाइंडिंग होती क्यों है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे रीज़न हैं एग बाइंडिंग के, बहुत सारे रीज़न हैं। उसका रीज़न ये भी है कि कॉकटेल अगर कम उम्र का हो, मतलब फ़ीमेल अगर 8 महीने 9 महीने 10 महीने 1 साल की हो तो उसको एग बाइंडिंग हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर उसकी एज कंप्लीट होती है 18 महीने में, ठीक है। तो 18 महीने से पहले उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता, उसके अलावा विटामिन डिपॉजिट नहीं होता, मल्टीविटामिन्स जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं अच्छी ब्रीड के लिए वो डिपॉजिट नहीं होते। तो इस वजह से जो है एग बाइंडिंग हो सकती है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपका बर्ड हेल्दी ब्रीड नहीं कर रहा तो उसको भी एग बाइंडिंग हो सकती है। हेल्दी ब्रीड के मीन्स ये हैं कि हेल्दी क्लच जो होता है ना कॉकटेल का, अंडे देने का जो रेशो होता है। अच्छा बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ ये हैं कि मेरा कॉकटेल 8 अंडे देता है, 9 अंडे देता है, 10 अंडे देता है। कल तो एक कमेंट्स पड़ा है मेरे भाई का, मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, तो वो कह रहे हैं मेरा कॉकटेल 11 अंडे देता है, ठीक है। और 11 में से 10 या 11 के 11 ही फर्टाइल हैं। देखें हेल्दी क्लच जो होता है ना वो 3 अंडों से लेकर 6 से 7 अंडों तक होता है हेल्दी क्लच, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो वह हेल्दी क्लच नहीं होगा। अच्छा वो देखें व्यूअर्स, वो क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी है उन्होंने बातों बातों में। ये देखें ये क्रॉसिंग कर रहा फोस्टर पेयर, समझ लो सेट हो गया अब, क्योंकि इसने बॉक्स वगैरह भी पकड़ लिया था। अब देखो हम एग बाइंडिंग की बात कर रहे हैं और वो क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी। तो देखें व्यूअर्स, मैं तो आपको विद प्रूफ बात करता हूँ, अच्छा खिलाओगे तो ऐसे ही रिजल्ट आएगा। वो देखें बॉक्स के अंदर आना जाना कर रहे हैं, वो देखें वो गिफ्ट वाला पेयर है वो भी बॉक्स के अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो मैं तो आपको विद प्रूफ बात कर रहा हूँ
कि जो है ना ऐसे ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है मेरे पास। अच्छा तो व्यूअर्स हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि जो हेल्दी क्लच होता है ना वो 3 अंडों से लेके, देखिए मेरे पास जो आता है ना 4 अंडों से लेके 6 अंडों तक आता है, 7 अंडे नहीं आते मेरे पास। तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्लच है और मेरे पास कभी भी एग बाइंडिंग का इशू नहीं आया, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होता है, तीसरी वजह क्या होती है, तीसरी वजह ये होती है व्यूअर्स कि अगर आप एक पेयर से ब्रीड ले रहे हो लगातार का मतलब आप उससे जो है ना ओवर ब्रीड ले रहे हो। ओवर ब्रीड कहते हैं किसे, कि आप एक पेयर के अंडे फॉस्टर किए जा रहे हो, ठीक है, दूसरे पेयर के नीचे, तीसरे पेयर के नीचे, चौथे पेयर के नीचे, वो जो है ना उसके अंदर कैल्शियम मल्टीवाइटामिन्स की कमी हो जाएगी। फिर जो है ना वो आपका एग बाइंडिंग का इशू आ सकता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से ज़्यादा काम ले रहे हो आप, उसकी जो बॉडी है ना उससे आप ज़्यादा काम ले रहे हो। तो व्यूअर्स इस वजह से भी एग बाइंडिंग हो सकती है। अच्छा व्यूअर्स अब बातों में मैं आपको बताऊं ये कब से क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग टाइमिंग, अच्छी क्रॉसिंग टाइमिंग क्या होती है, चलो ये क्रॉसिंग देखकर भी मैं आपको बता दूं। देखिए एक टॉपिक के अंदर 4-5 टॉपिक भी हो सकते हैं मेरे ना। अच्छा व्यूअर्स अच्छी क्रॉसिंग जो होती है ना, अच्छी क्रॉसिंग 3 दिन लगातार होती है और एक दिन में 3 दफ़ा कर सकते हैं ये क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग टाइमिंग जो होती है ना वो टाइमिंग ऐसे होती है कि तकरीबन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी इनको क्रॉसिंग करते हुए देखा गया है, ठीक है व्यूअर्स। तो जो है ना अच्छी क्रॉसिंग की ये निशानी होती है। तो व्यूअर्स इस वजह से एग बाइंडिंग जो है ना वो कोई बीमारी नहीं है, एग बाइंडिंग का कोई इलाज नहीं है। एग बाइंडिंग हो आपके बर्ड को तो उसकी क्या निशानियां होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एग बाइंडिंग की ये निशानियां होती हैं, आपकी जो फीमेल होती है ना वो ना धुम को बार बार ना यूँ ऊपर नीचे करती है, यूँ करती है, ज़ोर लगाती है, ठीक है। अब मैं आपको हाथों से बता रहा हूँ, यूँ करती है अपनी उसको क्या नाम है, धुम को ज़ोर लगा रही होती है वो अपने वेंट एरिए पे कि अंडा पुश हो। अच्छा दूसरी बात, उसके जो पर होते हैं ना वो धुम से नीचे होते हैं, लटक जाते हैं। वो क्यों लटकते हैं, जब मादी अंडों पे लोड होती है ना तो उसका वेंट एरिया भारी होता है और उसके पर ना लटक जाते हैं। आप कभी भी गौर करिएगा, जो आपकी फीमेल लेइंग पे होगी ना वो ऐसी करेगी, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि आपने जब एग बाइंडिंग का आपको पता चल जाए हुई कैसे हुई है, अब हमने इसका इलाज करना है, मतलब इसका हल निकालना है। इलाज तो इसका कोई नहीं है। आपने बर्ड को पकड़ना है, बर्ड को पकड़ के सीने की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है ना, वेंट एरिया से नहीं पुश करना, सीने की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से 2 उंगलियों से पुश करते हुए आना है। और ध्यान से, जब कॉकटेल के या किसी भी बर्ड के अंदर अंडा होता है ना तो वो जो है बहुत, उसका जो छिलका होता है ना, उसका जो शेल होता है वो बहुत ही नरम होता है। अगर आपने गलती से थोड़ा सा उंगलियों का ज़्यादा ज़ोर लगाया और अंडा अंदर टूट गया तो आपका बर्ड एक्सपायर हो जाएगा कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, क्योंकि वो अंडा जो है ना वो जहर बन के अंदर बॉडी के अंदर ही नसों के अंदर उसका जो वो होता है सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ से अंडे बनते हैं वहाँ पहुँच जाएगा और जो है ना जहर फैल जाएगा, ठीक है। तो आपने सीने की हड्डी से 2 उंगलियों से अंडे को महसूस करना है। महसूस करते हुए आपने उसको वेंट एरिया की तरफ पुश करना है ताकि वो आराम से आपने उसकी हेल्प करनी है ताकि वो अंडा बाहर आए और उसको तकलीफ़ से निजात हो, उसको तकलीफ़ से बहाल करें आप, ठीक है। जब बहाल कर लेंगे आप तो उसके बाद आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा जिस बर्ड को भी एग बाइंडिंग होती है वो तकलीफ़ की वजह से स्ट्रेस में आता है। स्ट्रेस में आने के बाद ना वो खाता है ना वो पीता है। तो आपने करना क्या है, आपने जो है वो च्वारका आता है, च्वारका, चारों अर्क मिक्स होते हैं, करशी का च्वारका आता है, वो आपने पानी के अंदर उसको मिला के देना है ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बूस्ट हो और उसको भूख लगे और वो ज़बरदस्ती खाना खाए। अच्छा स्ट्रेस से बचने के लिए आपने करना क्या है, स्ट्रेस से बचने के लिए आपने ये करना है कि वीटा फार्म कंपनी का स्पार्क लिक्विड आता है, आपने 3 से 4 दिन लगातार 2 कतरे उसके मुंह के अंदर टपकाने हैं
उससे जो है वो उसका स्ट्रेस दूर होगा, वो रिलैक्स फील करेगी, ठंडा फील करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है उसके अंदर और विटामिन्स भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो है ना अपने स्पार्क का यूज़ करना है, स्पार्क बहुत बेहतरीन है स्ट्रेस दूर करने के लिए, ठीक है व्यूअर्स। तो अब थोड़ी देर बाद मैं लोशन जो है सुखाता हूँ, उसके बाद जो है ना इस वीडियो का एंड करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको जो मैंने निशानियाँ बताई हैं ना एग बाइंडिंग की, वो आपने कहीं आपकी मादी अंडों पे लोड हो और आप उसके अंडे खींच रहे हो, आप अपने पास हर बीमारी इमेजिन नहीं किया करो, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी निशानियां होती हैं वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा नोट डाउन कर लें आप। कॉकटेल बर्ड की जो फीमेल होगी ना, वो डंडी पे नहीं बैठेगी, तकलीफ़ से फूल के ज़मीन पे बैठेगी, केज के ज़मीन पे। अगर आपकी ट्रे है तो ट्रे पे बैठेगी, अगर आपकी जाली लगी है तो जाली पे बैठेगी, ठीक है। फूल के बैठी हुई होगी और वो ज़ोर लगा रही होगी, आपको फील हो जाएगा कि वो बीमार है। तब आपने ये चीज़ें स्टार्ट करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं वो मादी अंडों पे लोड और वो यूं ज़ोर लगा रही हो धुम से यूं करके, और आप बोलोगे तो मुझे एग बाइंडिंग हो गई, उसको एग बाइंडिंग नहीं हुई भी, ठीक है। तो जो है ना आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है, कहीं आप ये तसव्वुर करने लग जाओ कि भाई मेरी मादी अंडों पे लोड है और जो है ना मैं जो है ना वो एग बाइंडिंग हुई है इसके अंडे निकालूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना व्यूअर्स, ठीक है। तो व्यूअर्स, लूसन हो गई है तैयार हमारी, और जो है ना अब हम लूसन डालते हैं बर्ड्स को। तो लूसन डालते हैं तो मैं आपको क्वांटिटी भी बताता हूँ कि आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। ये 4 पीसीस के लिए देखें बिल्कुल खुश्क हो गई है लूसन, 4 पीसीस के लिए भाई इतनी सी लूसन बहुत है। अब हम हर बर्ड को डालेंगे लूसन, ठीक है। हर बर्ड से मतलब जावा को भी, लव बर्ड को भी, बजरी को भी, हर बर्ड को लूसन डालेंगे। और लूसन डालनी है आपने फैला के, ठीक है। ये देखें, ये फैला के डाली है मैंने लूसन, ताकि हर वो आके खाए। ये फैला के डाल दी है मैंने, ठीक है। तो आपने ऐसे डालनी है लूसन। तो अब मैं डाल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में डाला हुआ है, ऐसे आप भी डिस्टर्ब होगे, ठीक है। ये देखें, ये मेरा हैंडटम वाला पीस है, ये फ़ौरन आ जाता है हर चीज़ खाने के लिए, ठीक है। तो अब सारे बर्ड नीचे उतर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ सबको डालकर, ठीक है व्यूअर्स। माशाल्लाह से हर बर्ड ही लूसन खा रहा है, हर बर्ड खा रहा है लूसन। अपने बर्ड्स को हर चीज़ खाने की आदत लगाएं, वो देखें वो भी लूसन खा रहे हैं, ये भी, ये देखें ये 2 पट्ठे जो हैं ये भी लूसन खा रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो अपने बर्ड को वो जावा देखें वो भी लूसन खा रही है, मतलब हर मैंने बर्ड को डाल दिया लूसन। वो देखें वो भी, वो ऊपर देखें उसने लूसन उसकी तोते की तरह खा रही है पैरों में फंसा के, ठीक है। वो देखें अब वहाँ से धूप आ रही है, ऐसे पता नहीं लग रहा होगा। ये देखें बजरी कितने शौक से लूसन खा रहे हैं, ये जावा भी उतर गई हैं, ये देखें ये सारे बर्ड्स उतर गए लूसन खाने के लिए, ठीक है। वो देखें। तो व्यूअर्स, अपने बर्ड को ना हर चीज़ की आदत डालें, हर चीज़ खाने की, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आने खड़ी हो। अब देखें आज मुझे भुट्टा नहीं मिला तो मैंने जो है वो लूसन डाल दी, और जो है ना गंदम, काला चना ये डालकर कॉकटेल को सॉफ्ट फूड की ज़रूरत ही ज़रूरत है। सॉफ्ट फूड के बगैर कॉकटेल नहीं सरवाइव कर सकता सिर्फ दाने पे, ठीक है। तो जो है ना इसको जो है ना सॉफ्ट फूड में हर चीज़ आप डाला करें, ताकि हर चीज़ ही खाए, घर की वेस्ट चीज़ें हैं सब कुछ जो है ना इसको आप डाला करें। तो अब वो देखें वो जो न्यू पेयर है मेरा किस तरह से खा रहा है, ये देखें, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा माशाल्लाह, ठीक है व्यूअर्स। तो आज की वीडियो को एंड यहीं करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो अपने भाई को सपोर्ट करें मुझे, ताकि मुझे और अच्छा लगे और मैं और मज़े की वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। और जो है ना आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो नीचे वाले पेयर्स ने पिछली मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ब्रीडिंग प्रोग्रेस की, उन्होंने और बच्चे हैच कर दिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी ब्रीडिंग। कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस होती हैं मेरी सारी। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन का बटन दबाएं और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।